इन सुभाष इंग्लिश स्कूल स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होती है? जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसे करने या होने का बोध होता है तो वह क्रिया कहलाती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना क्रिया हुई, पानी पीते हैं पीता क्रिया हुई, सोना उठना बैठना ये सभी क्या होती है? क्रिया होती है। अब हम कुछ चित्र देखते हैं, उसके माध्यम से हम क्रिया शब्दों को देखेंगे। अब हम चित्र के माध्यम से देखो यह देखते हैं कि यह क्या क्रिया है। देखो यहाँ पे एक लड़की है, वह क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो रेखा गाना गा रही है, तो गाना गा रही है, तो गा रही है क्या हो गया? यह एक क्रिया हो गई। अब देखते हैं दूसरे चित्र में, यहाँ पे कुछ पक्षी है, ये क्या कर रहे हैं? चहचहा रहे हैं। तो पक्षी चहचहा रहे हैं, तो क्या हो गई? चहचहाना क्रिया हो गई। तीसरे में देखते हैं, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। अब देखो यहाँ पे देखना, श्री कृष्ण है, उन्होंने कंस को मारा, तो मारना क्या हो गई? क्रिया हो गई। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, वह सब क्रिया कहलाते हैं। अब हम क्रिया को समझेंगे। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं, उनके माध्यम से हम क्रिया को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया शब्दों को लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में यह नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनसे हमें क्रिया शब्द लिखना है। अब इनमें से क्रिया क्या है? जैसे रेखा गाना गा रही है, यह हमारा एक वाक्य है, इसमें क्रिया शब्द बताना है। तो क्रिया क्या हो गई? गाना गा रही है, तो गाना गाना एक क्रिया हो गई, तो गा रही है क्रिया है। दूसरा, राम ने रावण को मारा। क्या है? राम ने रावण को मारा, तो मारना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तीसरा, अभय दूध पीता है। अभय दूध पीता है, तो पीता है क्रिया है, तो यहाँ पे लिखा गया है। फोर्थ है, मोर नाच रहा है, तो मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है, नाच रहा है क्रिया है। पांचवा, सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठना क्या है? क्रिया हो गई। अब हम देखते हैं प्रश्न 2, निम्न क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। जो हमने यहाँ पे क्रिया शब्द ऊपर वाक्य देखे थे, अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। पीछा किया, खेलेंगे, हराया, गाता है, तो इससे वाक्य बनाएंगे हम। पहला, राम ने मोहन का पीछा किया। राम ने मोहन का पीछा किया, पीछा किया क्या हो गई? क्रिया है। दूसरा, राधा और सीमा साथ में खेलेंगे। राधा और सीमा साथ में खेलेंगे, खेलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। यहाँ पे हमने देखा था कि जो कुछ शब्द दिए थे उसमें खेलेंगे है, तो राधा और सीमा साथ में खेलेंगे। तीसरा, कक्षा के सभी बच्चों को रोहन ने हराया। कक्षा के सभी बच्चों को, कोई प्रतियोगिता हुई, उसके अंदर सभी बच्चों को रोहन ने हरा दिया, तो हराना हराया क्रिया हो गई। फोर्थ है, मोहन गाना गाता है, तो मोहन क्या कर रहा है? गाना गाता है, तो गाता है क्रिया हो गई। प्रश्न नंबर 3, निम्न क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। नीचे शब्द दिए गए हैं, उनमें जो क्रिया शब्द है उस पर गोला लगाना है। व्याकरण में संज्ञा होती है, सर्वनाम होते हैं, शब्द होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वचन होते हैं और भी बहुत होते हैं, तो उनमें हमको सिर्फ क्रिया शब्दों पे ही गोला लगाना है। राधा, खाना, पीना, किताब, मोर, हंसना, सड़क, उठना, इनमें से क्रिया शब्द जो है उस पर ही गोला लगाना है। राधा, राधा क्रिया नहीं है। खाना, खाना क्रिया है। पीना, पीना भी क्रिया है। किताब, किताब क्रिया नहीं है। मोर, मोर भी क्रिया नहीं है।
हंसना, हंसना एक क्रिया है। सड़क क्रिया नहीं है, उठना, उठना क्रिया है। तो जो क्रिया शब्द थे हमने उन पर गोला लगाया। प्रश्न नंबर 4, क्रिया की परिभाषा लिखो और उदाहरण भी लिखिए। अब हमें क्रिया की परिभाषा यहाँ पे लिखनी है। तो उत्तर है क्रिया। क्रिया इस तरह से हेडिंग डालेंगे और इसकी परिभाषा आप लिखना शुरू करेंगे। जिस शब्द से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। शब्द वाक्य में जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे राधा ने खाना खाया, तो खाया क्या हो गई? क्रिया। और राधा क्रिया नहीं है तो ये क्या हो गया? खाया। तो खाया क्या हुई? क्रिया हुई है। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जिनसे क्रिया का पता चलता है, तो उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, जाना, आना आदि, ये सब क्या होते हैं? क्रिया है। प्रश्न 5, क्रिया के कितने भेद हैं? चार्ट बनाकर नाम लिखकर बताइए। क्रिया के भेद बताने हैं। क्रिया के भेद बताने हैं हमें यहाँ पे। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? उत्तर है क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे हमें चार्ट बनाकर दर्शाना है। तो इस तरह से चार्ट बनाएंगे। क्रिया, फिर उसके 2 भेद हैं, तो एक इधर लिखेंगे और एक इस तरफ लिखेंगे। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हमने ये क्रिया के भेद भी पढ़ लिए। स्टूडेंट, आज हमने क्रिया को पढ़ा, तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा कि क्रिया क्या होती है, कौन से शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। स्टूडेंट, ये अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, गुड बाय।